अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री एकेडमी। क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्शंस को स्टडी करेंगे और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 6। स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका आता है अल्कली मेटल्स और आता है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, जैसे आप क्या कहते हो, ग्रुप 1A और एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे आप कहते हो ग्रुप 2A। स्टूडेंट्स, आपके पास अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये आसानी के साथ रेडिली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेते हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लो कर सकते हैं तो इनकी एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। ठीक है, अब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, अगर आपका अल्कली मेटल यानी ग्रुप 1A के एलिमेंट जो है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगी? यानी वैलेंसी +1। ठीक है, और इसी तरह जब आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे आप ग्रुप 2A के एलिमेंट्स कहते हो, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो फिर इसके ऊपर वैलेंसी क्या आएगी? +2। अब ये जो नंबर है +1 +2 क्या शो कर रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस कर सकते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस कर सकते। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस कर सकता। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि लॉस कर रहा है? क्योंकि जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, यानी केट आइन। और केट आइन कब बनता है? कि जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? लॉस हो जाए। ये कुछ बेसिक था। ठीक है, अब इनके रिएक्शंस हम यहां पढ़ेंगे। जैसे कि आपका पहला रिएक्शन जो है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब आपका सबसे पहले अल्कली मेटल्स का रिएक्शन कराएंगे यहां पे, देन हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताता चलूं कि जो आपके अल्कली मेटल्स है वो तीन तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। तीन तरह के ऑक्साइड। नंबर 1, नॉर्मल ऑक्साइड। नंबर 2, पर ऑक्साइड। नंबर 3, सुपर ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड है, जैसे कि नॉर्मल ऑक्साइड है, तो यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो, क्या होती है? -2 होती है। और इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट
-1 और यहां पर क्या होती है, माइनस का हाफ। इस बेस पर हम कहते हैं कि ये कंपाउंड इस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है गाइस। और आपका जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 है, ये बनाते हैं आपके पास दो तरह के ऑक्साइड। कितने बनाते हैं? दो तरह के ऑक्साइड। नंबर 1 बनाता है आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड, नंबर 2 पर ऑक्साइड। ठीक है बेटा। और चूंकि आपने अभी पढ़ा कि नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2, और यहां पर ऑक्सीजन की क्या होगी, -1 होगी। ठीक है। इसके लिए आपका जो नॉर्मल ऑक्साइड होगा ग्रुप 1A के लिए, जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा M2O। ठीक है, जर्नल फॉर्मूला। और आपके ग्रुप 1A के लिए पर ऑक्साइड का जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, M2O2 होगा। ठीक है। और इसी तरह सुपर ऑक्साइड के लिए क्या होगा, MO2 होगा। ठीक है। और आपके ग्रुप 2A के लिए जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल ऑक्साइड के लिए वो होगा MO, और पर ऑक्साइड के लिए क्या होगा, MO2। तो बेटा ये याद करना होगा। ठीक है, ये जर्नल फॉर्मूला है। अब इसको हम रिएक्शन की फॉर्म में देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम कराएंगे अल्कली मेटल का रिएक्शन, अल्कली मेटल्स का रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है। तो सोडियम, सॉरी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये आपके ग्रुप 1A के एलिमेंट्स। ठीक है। इनका रिएक्शन हम करवा रहे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मैं ऑक्सीजन लिख देता हूं। स्टूडेंट्स ये जो है आपका लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनता है Li2O। ठीक है, Li2O। और ये जर्नल फॉर्मूला इस तरह मैच हो रहा है, अगर आपने पिछले स्लाइड के अंदर गौर किया हो तो जरा देखें, ये आपका जर्नल फॉर्मूला बन रहा है। और इस तरह के कंपाउंड्स को फिर हम क्या कहते हैं, या ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इसे बैलेंस करते हैं। यहां पर आपका लिथियम कितना है, 2 है। ठीक है। और यहां पर कितना है, यहां पर 1, तो बैलेंस नहीं है। और जबकि यहां पर आपका ऑक्सीजन और यहां का ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो यहां पे 2 लगा दो, आपका लिथियम हो गया 4 और ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। तो यहां पर भी 4 लगा दो। ठीक है। तो इस तरह आपका लिथियम बैलेंस हो गया। अब आपने ऑक्सीजन सोडियम के साथ रिएक्ट करवाना है, तो सोडियम क्या बनाता है, सोडियम आपका बनाता है पर ऑक्साइड, तो Na2O। तो ये फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है, Na2O2। ठीक है, O2। और ये क्या बनाते हैं, पर ऑक्साइड। ठीक है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, तो आप क्या करोगे, यहां पर 2 ऐड कर दोगे। ठीक है। और ये इक्वेशन आपका क्या हुआ, बैलेंस। ठीक है। इसी तरह अब आपका पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम KO2। ठीक है। ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है, जर्नल फॉर्मूला। और ये किसका होता है, सुपर ऑक्साइड्स का। ठीक है। यानी पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बना रहा है, रुबीडियम जो है ये क्या बनाता है, ये भी आपका सुपर ऑक्साइड।
और सीवियम भी आपका क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें कि ये नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, क्या वाकई में यहां पर ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है या जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर -2, इस वाले कंपाउंड में -1 और इस वाले कंपाउंड में माइनस का हाफ आती है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम ऑक्साइड हमने ले लिए, यहां पर हमें ऑक्सीजन की वैलेंसी फाइंड करनी है या ऑक्सीडेशन स्टेट के लो। ठीक है बेटा, अब लिथियम के पास यानी लिथियम के ऊपर जो वैलेंसी है वो +1 है और कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। प्लस ऑक्सीजन मुझे फाइंड करना है और ये कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0 लगेगा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन और उसके बाद इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू उस साइड जाएगा, जो आपका +2 है इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, -2 आ गई। तो दिस इज करेक्ट, ये क्या बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। अब आपका पर ऑक्साइड जो है वो चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सोडियम पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन फाइंड करना है, एन के ऊपर चार्ज किया है +1 और कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और प्लस ऑक्सीजन मुझे फाइंड करना है और ऑक्सीजन भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है और इक्वल टू 0, यानी आपका कंपाउंड न्यूट्रल है। ठीक है, आपका कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2, ठीक है, +2 आ गया ऑक्सीजन और इक्वल टू 0। इसको उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 ऑक्सीजन इक्वल टू -2। ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड -2 डिवाइड बाय 2, तो कैंसिल आउट होके आपका आंसर क्या आया, -1 आया। ठीक है, इस तरह ये भी आपका प्रूफ हो गया कि ये क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड, इसको भी एक ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो मालूम क्या करना है मुझे, ऑक्सीजन पोटेशियम के ऊपर क्या है, +1 है, क्योंकि ये बिलोंग्स टू ग्रुप 1 है तो उसके ऊपर चार्ज या वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन मुझे फाइंड करना है और यहाँ पर कितने हैं, 2 है, इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल है। ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन इक्वल टू -1, ऑक्सीजन इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास ऑक्सीजन की क्या आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट इन सुपर ऑक्साइड, दैट इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, तो ये थे रिएक्शन सिंपल सा, और ये 3 रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, और ये 2 बैलेंस करने पड़ते हैं। ये आपके पास आ गए टोटल 5 रिएक्शन ग्रुप 1 ए के। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 ए के रिएक्शंस को देखते हैं। और आपने पढ़ा था, जरा यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ कि ये 2 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, एक नॉर्मल ऑक्साइड और एक पर ऑक्साइड। इनका नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MO होगा, और आपका पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MO2 होगा। ठीक है, अब नॉर्मल ऑक्साइड पर ऑक्साइड कौन कौन बनाते हैं, इसमें आपका बनाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये बनाते हैं आपका नॉर्मल ऑक्साइड। और आपका जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो जैसे कि स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये क्या बनाते हैं, पर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं ग्रुप 2 ए के रिएक्शन देखें। ठीक है, तो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो +2 होगा। ठीक है, और ये क्या है, ग्रुप 2 ए के एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अब इनका रिएक्शन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इसके हम मेटल के बराबर यानी M के कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है,
और ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा, MO बनाएगा। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि इनका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, MO। अब ये चूंकि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इसके लिए अलग रिएक्शन लिखवाने की बजाय हमने क्या किया कि इन तीनों को सपोज किया M के, और आपके पास MO बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आपने क्या करते हैं, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन, अब यहाँ पर दो मेटल दो मेटल, ये क्या होगा, आपका बैलेंस होगा। ठीक है, और आपका ये नॉर्मल ऑक्साइड था। ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड में आपको पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। सिंपल यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो ना बेटा, याद रखे ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी निकालते हो, फाइंड करते हो, तो उसमें आपका ये जो कोफिशिएंट है ये इंक्लूड नहीं होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ठीक है, बात समझ आ गई। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ इस स्पीशी का निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो देखिए, ऑक्सीजन मुझे फाइंड करना है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो M की क्या होती है, अभी मैंने कहा कि +2 होगी। ठीक है, तो +2 प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इक्वल टू -2, और ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्या बना रहे, नॉर्मल ऑक्साइड। एंड नाउ आपका स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके पास पर ऑक्साइड, और इसको मैंने कंसीडर किया M, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, और क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा MO2। ठीक है, तो दिस इज पर ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। क्लियर। तो ये थे आपके पास रिएक्शंस अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है, नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर, ग्रुप 1A, ग्रुप 1A एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं कि नहीं, जी बिल्कुल करते हैं। और आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम एंड फ्रांशियम, ठीक है, ये सब कंसीडर करते हैं हम कि M है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, रिएक्शन करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड। ठीक है, और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ठीक है, ये आपका बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्राइड कब देगा, कि जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें। ठीक है, तो ये आपका MOH बना, और साथ में H2 क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे एक और है, 3 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और 2 ये हो गए, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन बैलेंस, लेकिन मेटल यहाँ पर भी हम 2 लगा लेंगे, इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या बना है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना दिए। ठीक है, और ग्रुप 2A एलिमेंट जो है वो रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स, उनमें आपका चूंकि ब्रिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, ब्रिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता, ये ब्रिलियम का यूनिक बिहेवियर है। इसके ऊपर रीजन भी आ सकते हैं, क्योंकि ब्रिलियम वाटर के साथ
रिएक्शन नहीं देता, उसका रीजन यह है कि बेरिलियम क्या करता है, ऑक्साइड लेयर बना लेती है, ऑक्साइड लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करने देता, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, अब आपका बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, और स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, यानी बाकी के मेंबर उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाटर के साथ वो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम सॉरी मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी। अच्छू के यहाँ पर ग्रुप 2 है तो इनके साथ ट्वाइस लगाएंगे हम। ठीक है, अब मैं जरा समझाता हूँ कि ट्वाइस क्यों लगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ग्रुप 1 ए के ऊपर क्या होता है, +1, और ग्रुप 2 के ऊपर क्या होता है, +2। अब यहां पर ओ ए जो है उसके ऊपर होता है -1, और इसके ऊपर भी -1। ठीक है, ये -1 और +1 कैंसिल होके क्या बनाया इन्होंने, इन्होंने बनाया MOH बनाया। ठीक है, अब जब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, इसमें होता है वैलेंसी इंटर एक्सचेंज, यहाँ की वैलेंसी यहाँ आ जाएगी और यहाँ की वैलेंसी इनके कॉर्नर पे आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, ये 1 था तो 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, चाहे प्लस हो माइनस हो वो हम नहीं लिखते। और यहां पर ओ एच, इसके नीचे हमने 2 लगाया क्योंकि 2 टाइम्स आपके पास ओ एच आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं वैलेंसी इंटर एक्सचेंज। अब यहां पर मैकेनिज्म के साथ भी हम करवा सकते थे कि इनका रिएक्शन, लेकिन सिंपल आप याद रखिए कि जब भी मेटल का आप रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ तो आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो यहां पर पहले इसे बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद हम इनका मैकेनिज्म भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और 2 ऑक्सीजन, तो सिंपल यहाँ पर हम 2 लगा लेंगे तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसका जरा हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि अगर आप क्या करते हो, यहीं पे कर लेते हैं। ये जो आपका मेटल है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन, तो ये दरअसल क्या है, वाटर ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर माइनस, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा और मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा और क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सिंपल इसी तरह ग्रुप 2 के लिए क्या होगा, ओ एच और यहां पर एच। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड मेटल के साथ निकल जाएगा और क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और इस बार ट्वाइस क्योंकि ये ग्रुप 2 है, और साथ में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये था मैकेनिज्म सिंपल सा, लेकिन रिएक्शन भी इजी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन है इनका हेलोजन के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद हेलोजन। बेटा हेलोजन जानते हो, हेलोजन ग्रुप 7 ए के मेंबर, ठीक है, उसे हम हेलोजन कहते हैं, रिप्रेजेंटेड, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एक्स। ठीक है, ये एक्स आपका क्या हो सकता है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हो सकते हैं और इस टाइम, लेकिन इनमें से आपके पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी कह सकते हो, ये ज्यादातर आपको नजर आएंगे रिएक्शन में। ठीक है, अब फ्लोरीन क्यों नहीं होता, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये बनाता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, इस वजह से ये यहाँ पर रिएक्शन के अंदर हम इन्वॉल्व नहीं करते। तो आता है आपका मेटल ग्रुप 1 ए के, रिएक्शन करेंगे किसके साथ, आप क्लोरीन के साथ करवा लो। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, क्लोरीन, अब चूंकि आपका हेलोजन है और ये गैस की फॉर्म में होता है तो हम 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं
क्लोरीन के साथ करवा, और ये क्या बनेगा, MCl2 बनेगा। ठीक है, ये जर्नल है तो आप इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हो, तो MX क्या आएगा, MX यहाँ पर MCl आ जाएगा। जरा देखिए, अगर इसकी जगह मैं एक्स करता हूं तो यहाँ पर MX आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास, MX। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2 लगा लेंगे। ये जर्नल है, क्या है, जर्नल रिएक्शन है। अब सिंपल मैं इसकी एक मिसाल ले लेता हूं कि सोडियम के साथ मैं रिएक्ट करवाना चाहता हूं क्लोरीन को, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे मुझे 2 लगाना होगा, और ये क्या बना मेरे पास, मेरा कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिथियम का करवाता हूं तो लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके LiX बना लेगा। ठीक है, अब ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं उनका रिएक्शन देख लेते हैं। तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, और यहां पर आपका X2 से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब चूंकि इसके ऊपर ये जो X है इसके ऊपर क्या होता है, इसकी वैलेंसी होती है -1। ठीक है, तो यहां देखिए इसके ऊपर +1 इसके ऊपर -1, इसलिए कैंसिल हुआ, कोई नीचे नहीं आया। अब आपका ग्रुप 2 जो है उसके ऊपर +2 होता है, इसके ऊपर -1 होता है, तो क्या होगा, जब भी ये आपस में मिलेंगे तो वैलेंसी इंटर एक्सचेंज होगी। तो यहाँ क्या बनेगा, MX2 बनेगा। ठीक है, जैसे कि मिसाल लेते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहां नाम लिख देते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने की नीड भी नहीं है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है तो हम N2 लिखेंगे। ठीक है, और आपका अल्कली मेटल जो है यानी ग्रुप 1A एलिमेंट, वो जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो M3N फॉर्मूला, ये है इसका जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला आपका कंपाउंड क्या बनेगा, M3N बनेगा। जैसे कि ये कहलाते हैं आपका नाइट्राइड। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये मेटल नाइट्राइड। ठीक है, तो सोडियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन और क्या बनाएगा, सोडियम, यहां पे 3 लगेगा, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, समझ आ गई बात। और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स है वो जब मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनके लिए जर्नल फॉर्मूला क्या आएगा, M3N2 आएगा। अब ये देखो वैलेंसी इंटर एक्सचेंज होगी, आपके M के ऊपर +2 है और N के ऊपर क्या है, N के ऊपर है -3, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, इंटर एक्सचेंज। यहाँ की वैलेंसी यहाँ शफल और यहाँ की वैलेंसी यहाँ पे हो जाएगी, तो लिहाजा आपके पास क्या बनेगा, M3N2। ठीक है, अच्छा ये जो आपका इक्वेशन है इसे जरा बैलेंस भी कर ले। ठीक है, यहाँ 2 लगा दो तो नाइट्रोजन बैलेंस, यहाँ 2 लगा लो नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, और कितने बने आपके पास, 3 2 6, तो यहाँ पे आप 6 लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ग्रुप 2 जो है उसका जर्नल फॉर्मूला आपका ये आ गया, जर्नल फॉर्मूला। अब मिसाल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ले लेते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है कि नाइट्रोजन तो पहले से बैलेंस है, यहां पर आप क्या लगाओगे, 3 लगा लोगे। ठीक है, तो आपका ये बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गैस है तो H2 लगाएंगे, और
यहां पर जो बनेगा आपके पास वो बनेगा मेटल हाइड्राइड। ठीक है, क्या बनेगा? मेटल हाइड्राइड। अब चूंकि मेटल है तो हम आयनिक हाइड्राइड भी कहते हैं। ठीक है, मेटल हाइड्राइड। ग्रुप 1A रिएक्शन करेंगे M से रिप्रेजेंट करते हुए। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? MH बनेगा फॉर ग्रुप 1A के लिए। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो। तो ये क्या बना? मेटल हाइड्राइड। अब यहाँ पे आप सोडियम ले लें और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा के सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, वही मेटल है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और 2 लगा दो, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है बेटा, अब ग्रुप 2 है, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो मेटल है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनेंगे? मेटल हाइड्राइड। अब जरा देखें, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर -1 तो दोनों कैंसिल, इसकी वजह से नीचे कुछ नहीं आया। लेकिन जब यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका क्या आ रहा है? यहां पर आपका आ, ये आपका क्या आता है? +2 और यहाँ पे आपका आ जाता है इसके ऊपर +1 होता है, लेकिन समटाइम ये कैरी करता है माइनस भी। ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा। अब यहाँ पर देखें तो वैलेंसी इंटर एक्सचेंज हो जाएगी तो आपका क्या बनेगा? MH2। सही है, MH2 बनेगा। यानी ये आपके पास मेटल हाइड्राइड बना, लेकिन ग्रुप 2 का मेटल हाइड्राइड। ठीक है, और मिसाल लेते हैं मैग्नीशियम का, रिएक्ट करवा लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्राइड, और ये क्या है आपका? ऑलरेडी बैलेंस है, मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है, सही है बच्चा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर हमने जो अल्कोहल यूज किया है वो है इथानॉल। इथानॉल, इथानॉल का फॉर्मूला C2H5 और साथ में OH। अल्कोहल की पहचान क्या है? कि उसके आखिर में नाम क्या आ जाए? ऑल, और साथ में फंक्शनल ग्रुप क्या मौजूद हो? OH। ठीक है, हाइड्रोक्साइड मौजूद है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे OH मौजूद है, दिस इज अल्कोहल। ठीक है, अब आपका ग्रुप 1A जो है वो रिएक्शन देता है अल्कोहल के साथ, लेकिन ग्रुप 2A जो है वो रिएक्शन नहीं देता अल्कोहल के साथ ड्यू टू लॉ या लेस रिएक्टिविटी। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं हमारा मेटल आ गया, यानी ये आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये रिएक्ट करता है किसके साथ? C2H5 और OH के साथ। ठीक है, और यहां पर ये क्या बनाता है? तो अगर इसका सिंपल सा देखें तो बेटा ये जो हाइड्रोजन है यहां से निकल जाएगा। ठीक है, और इस हाइड्रोजन की जगह आपका कौन आएगा? आपका मेटल आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, हाइड्रोजन निकल जाएगा और कौन आएगा? मेटल वहां पे ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? C2H5O आ जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? लिबरेट। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि हमारा हाइड्रोजन कितना है? 2 और 5 कितने हो गए? 7। और यहाँ देखते हैं तो 5 है, क्योंकि अब तो मैं 5 से 7 नहीं बना सकता। अच्छा, यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये 6 है और यहाँ पे कितने? 7। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर 2 ऐड कर देना है। ठीक है, अब जरा देखें, मैं अगर यहाँ पे 2 ऐड करता हूँ तो मेरा हाइड्रोजन हो जाता है 10 और साथ में ये 2 कितने हो गए? तो ये हो गया आपका 12। ये आपका कितना है? 5 और 1। मैं अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 5 10 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये भी 12 आ गए, और आपका 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, दो, यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई 4 कार्बन, और ये भी आपके 4 कार्बन आ गए, और मेटल आपके 2 हैं तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई? इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, अब ये क्या बना है?
ये क्या बना है, ये आपका बना है एथोक एथोक्सी, या इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं मेटल एथोक्साइड। ठीक है, ये है आपका मेटल एथोक्साइड। अब मेटल की जगह आपके पास सोडियम आ सकता है, जो मेटल यूज करोगे। ठीक है, पोटेशियम। ठीक है बच्चा, तो ये इक्वेशन थी अल्कोहल के साथ, और ये कौन देता है, ग्रुप 1A, वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन दे देते हैं। अब नेक्स्ट है आपका आखिरी लास्ट रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, अब आपके पास जो ग्रुप 1A एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये एसिड के साथ वाइगोरसली रिएक्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि फास्ट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1A के जो आपके पास मेंबर्स हैं, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं M से, और एसिड हम यूज करेंगे यहाँ पर HCl। और क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन फिर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और क्लोरीन जो है मेटल के साथ आ जाएगा। तो क्या है आपके पास, ये आपके पास मेटल क्लोराइड बना। क्या बना, मेटल क्लोराइड। अब चूंकि अगर सोडियम यूज करोगे तो क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड आएगा, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, और साथ में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो फिर आपको यहाँ 2 लगाना होगा और यहाँ 2 लगाना होगा, इस तरह आपका बैलेंस है। ठीक है, और इसकी जगह हम एक और एसिड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4। फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर ये सल्फेट आयन जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके M2SO4 बना लेगा, और साथ में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, और यहाँ 2 लगा लो तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बना आपका, ये आपका मेटल सल्फेट बना। अब मैं अगर यहाँ पे सोडियम यूज करता हूं तो उसके नीचे 2 आएगा, सोडियम और Na2SO4। अब मुझे बताओ इसका रीजन कि ये नीचे 2 क्यों आया। तो बेटा आपको मैंने सिखाया कि इसके ऊपर क्या है, -2 है, और सोडियम के ऊपर +1, तो इनका क्या होगा, वैलेंसी इंटर एक्सचेंज। इसलिए आपका क्या बनेगा, सोडियम नीचे 2 आ जाएगा और SO4S। इसे क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है बेटा, ये था आपके पास लास्ट रिएक्शन, और सेल्फ असेसमेंट के अंदर कुछ क्वेश्चन है, तो मैं आपको वो होमवर्क के तौर पे देता हूं। आप उसे कंप्लीट करें, मुझे कमेंट करें, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, और अगर आपको उसमें भी कोई मसला है तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी वीडियो बना लेंगे। ठीक है बेटा, ये थे आपके पास रिएक्शंस, और ऑक्सीजन के साथ था, वाटर के साथ था, हेलोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ है, और हाइड्रोजन के साथ, अल्कोहल, एंड देन एसिड्स के साथ हमने ये रिएक्शन देख लिए। और ये वाले जो रिएक्शन है आपका, ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये आपका असेसमेंट वाला ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।